देखो हम लोग एडवांस टैक्स में, ठीक है, एडवांस टैक्स हम लोग कर लिए थे जिसके ऊपर इंटरेस्ट का कैलकुलेशंस होता है, ठीक है। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन का सेक्शन 3 सेक्शंस होता है, 234A, 234B और 234C। लेकिन इसमें पहले क्या होता था, दो अलग अलग डेट होता था, ड्यू डेट, ठीक है। तुम लोगों को हम पहले बताए भी होंगे कि कंपनी होता है, एक ड्यू डेट क्या था कंपनी का, और एक क्या होता है एसएससी का, अदर देन कंपनी का। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग सारा का सारा डेट चेंज हुआ है। चेंज क्या हुआ है, मतलब चेंज कुछ नहीं हुआ है। याद करो, फॉर एसएससी, एक नॉर्मल एसएससी के लिए डेट्स क्या क्या था, 15 जून, उसका नेक्स्ट डेट बोलो, नेक्स्ट डेट नहीं, 15/9 था, फिर 15/12 था, फिर 15 मार्च था। ये सारा का सारा डेट होता है। ये भी डेट कौन सा ईयर का, ऑफ प्रीवियस ईयर, ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब जो ईयर तुम्हारा चल रहा है उसी ईयर में तुमको एडवांस टैक्स पे करना है। लेकिन ये डेट किसके लिए एप्लीकेबल, ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। किन लोगों को एडवांस टैक्स देना पड़ता है, जिन लोगों का टैक्सेबल अमाउंट टैक्स जो पे करना है वो 10,000 या 10,000 से ज्यादा होता है, उन्हीं लोगों को एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है। ये जो डेट है, अब तुम्हारे लिए अच्छा खबर ये है कि तुमको सिर्फ यही डेट याद रखना है। तुमको पहले वो वाला डेट याद है कि दो अलग अलग डेट होता था, एक कंपनी का, फिर एक नॉर्मल एसएससी का। ये कंपनी का था, फिर एसएससी का दूसरा था, उसमें 3 ही डेट था, 15/9, 15/12, 15 मार्च। और अब क्या हो गया, सबका सेम हो गया है, सिर्फ 44AD को छोड़ के। तो 44AD वैसे भी तुम लोगों का क्वेश्चन नहीं आएगा, तो तुम्हें चापी नहीं है, तुम्हारे लिए सिर्फ क्या याद रखना है, तुमको बस यही एक डेट याद रखना है, पहला बात। दूसरा बात याद है, जब हम लोग नॉर्मल अगर एक एसएससी का सम्स होता था तो उसमें क्या था परसेंटेज वाइज होता है ना, तो यहाँ पे कितना कितना परसेंट होगा, देखो जाओ नोट्स में जाओ, देखो ये वाला डेट दिखा, सबसे पहले ऊपर में लिखा होगा नंबर 1, देखो कितना परसेंट पे करना पड़ता है, सबसे पहले 15% मिला सबको, 15%। तो यानी कि 15 जून तक कितना परसेंट ऑफ एडवांस टैक्स। अगर मुझे ऐसा लगता है, ध्यान से सुनेगा, अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा टैक्सेबल अमाउंट 30,000 होने वाला है, 30,000 होने वाला है, तो 30,000 का 15%, मतलब 15 जून तक हमको कितना दे देना पड़ेगा, 4,500। 15% के बाद देखो कितना परसेंट है, 45%। तो ये 15/9 मतलब 15 सितंबर तक मुझे कितना परसेंट देना पड़ेगा, 45% किसका, 30,000 का 45%। 15 कितना, 30,000 का 45% है, कितना होता है, 13,000। तो 15 सितंबर तक हम लोगों को 13,500 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। 15 दिसंबर तक कितना परसेंट देना पड़ता है, 75%। तो किसका 75%, 30,000 का। तो 30,000 का 75% बनता है 22,500। और लास्ट डेट तक कितना दे देना पड़ेगा, 100%, मतलब कितना हो जाना चाहिए, 30,000। ये इस बार जो इंटरनल में जो एग्जाम आया था, जो तुम लोगों का कॉलेज भवानीपुर का कॉलेज में जो आया था, सिर्फ ये परसेंटेज निकालना था, खत्म। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन था। खैर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम आज तुमको सम्स बनवाएंगे 2021 में जो एडवांस टैक्स। देखो एडवांस टैक्स से एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल आएगा, ठीक है, आ सकता है एक्चुअली में, और 10 मार्क्स का रहेगा वो एक। और हम तो चाहते हैं कि आए, क्योंकि ये इजी है बहुत और तुम आराम से स्कोर कर सकता है, ठीक है। तो एक सम्स बनाते हैं जो कि 2021 के पेपर में आया था, एडवांस टैक्स का क्वेश्चन, ठीक है। चलो उसके बाद हम तुमको जो भी ईयर में क्वेश्चन आया है उसका एक PDF दे देंगे। PDF में देखो तुम लोगों को जेरॉक्स मिल जाएगा, तुम लोग वो सारा का सारा क्वेश्चन लास्ट क्लास में हम वैल्यूएशन कराए थे GST का, तो तुम लोग प्रैक्टिस कर लिया है। तो वैल्यूएशन, अब वैल्यूएशन करने के बाद हम तुमको आज क्या करा दे रहे हैं, एडवांस टैक्स का आज ही जाके सम्स बनाना है। एडवांस टैक्स हम अभी सम बना देंगे एक,
हम 234 ABC ऑलरेडी बता चुके हैं, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सब कर लिए थे। आज और एग्जाम्स करा दे रहे हैं, रिवीजन भी हो जाएगा। उसके साथ साथ अब आज ही जाके सारा ईयर का क्वेश्चंस कर लेना है, पिछले 10, 15, 20, 25 जितने भी साल है तुम्हारे पास सारा कर लेना है, एक भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलो, तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ गया था हम लोगों का 2021 में, ठीक है। 2021 में ये क्वेश्चन आया था। क्या आया था क्वेश्चन कि मिस्टर गोस्वामी सबमिटेड हिज रिटर्न ऑन 25 जुलाई, मतलब कितना तारीख को अपना रिटर्न भर दिया है वो देखो, 25 जुलाई 2022 को, फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। असेसमेंट ईयर 22-23 है, मतलब प्रीवियस ईयर क्या हुआ 21-22। बोलो आंसर, मुंह से आवाज निकालो, 21-22। नींद में है, सुबह सुबह 7 बजे कौन सोता है, 21-22, ठीक है। आगे, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर फर्निश्ड बाय हिम फॉर प्रीवियस ईयर कितना है 21-22। टैक्स पेएबल ऑन एसेट्स इनकम, देखो ये जो भी है मिस्टर गोस्वामी, इसको टोटल टैक्स कितना पे करना है 103,950, जिसमें से टीडीएस काटा है। सिर्फ टीडीएस ही नहीं, तुम्हारा क्वेश्चन टीडीएस, टीसीएस मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, कुछ भी बोल सकता है। जो भी बोलेगा वो तुम इसमें से माइनस कर देना, क्योंकि ये तो हम लोग ऑलरेडी पे कर चुके हैं। माइनस कर दो इसमें से, इसको माइनस करके देखो कि कितना आ रहा है। माइनस करो 103,950 माइनस 36,450 और माइनस करके देखो कितना आ रहा है 67,500। यानी कि हमको अभी टैक्स और कितना देना है 67,500। मतलब हम जो भी सम्स बनाने वाले हैं, मेरा टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स पेबल अमाउंट कितना हो गया 67,500। हमको अब इन दोनों फिगर से मतलब नहीं है, मेरे को कौन सा फिगर से मतलब है 67,500 से मतलब है। अब एक इंसान को ये ड्यू डेट पे देना पड़ता है टैक्स। ये जो भी था मिस्टर गोस्वामी, ये 15 जून तक कुछ नहीं दिया, नील दिया, पेमेंट किया ही नहीं। 15/9 तक 18,500 दिया है, 15 दिसंबर को इतना दिया है, 15 मार्च को इतना दिया है। अब मुझे बोल रहा है क्वेश्चन कि अगर कोई इंटरेस्ट का कैलकुलेशंस होता है तो बताओ। सबसे पहला कैलकुलेशंस करना है 234C का, क्योंकि हम अगर 234C अच्छा से बना पाए तो 234B और 234A यूं बन जाएगा। हाँ, हम लोग तीनों ही बना लेंगे। वैसे क्वेश्चन में बोला था कि कैलकुलेट इंटरेस्ट, कोई भी अगर इंटरेस्ट बनता है तो निकालो, तो ठीक है। कैलकुलेशन स्टार्ट कहाँ से करना है 234C, सी से स्टार्ट करना हमेशा, क्योंकि सी ही सबसे ज्यादा झमेला है। सी खत्म तो BA तो खत्म होना ही है। देखो, तो हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एज पर 234C सॉल्यूशन। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एज पर 234C। तो 234C के अकॉर्डिंग हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेशंस करेंगे कि कितना अमाउंट इसको पे करना चाहिए था। और ध्यान से सुनेगा, बहुत ही एकदम ध्यान से देखेगा ध्यान से। इस क्वेश्चन में तुम्हारा पूरा एडवांस टैक्स का डिवीजन करा देंगे। देख, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ड्यू डेट। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे ड्यू डेट। ड्यू डेट मतलब कितना तारीख को उसको पे करना था, कितना तारीख तक पे करना है। तो यही तो 4 ड्यू डेट है। लेकिन याद रखना, तुम्हारा क्वेश्चन इस डेट को चेंज भी कर सकता है। हो सकता है वो 15 जून नहीं 10 जून बोल दिया, 10 जून को इतना रुपया पे किया है, और दूसरा डेट बोला 10/9। तो मुझे याद रखना पड़ेगा कि 15 जून डेट है, तो 15 जून तक कितना दिया है मुझे वही लिखना है पहले, समझा। ऐसा भी हो सकता है, मान लो क्वेश्चन अगर ऐसे कर दिया 15 अप्रैल को 5,000 पे किया और 10 मई को 6,000 पे किया। अरे बाबा, हमको ये देखना है कि 15 जून तक कितना दिया। 15 जून 2021 में चल रहा है, तो 2021 तक कितना दिया। तो 15 जून 2021 के पहले तो ये दोनों डेट आता है, तो मैं जोड़ के लिख दूंगा 11,000। समझ में आ रहा है बात। तो ये सब छोटा मोटा ट्रिक्स से बचना,
वैसे इतना ट्रिक करता नहीं है, सिंपल देता है। 15 जून 2021 में कितना नील है, ये मेरा ड्यू डेट है। पहले हम ड्यू डेट लिखते हैं, ये ड्यू डेट था 15/9/2021 ड्यू डेट है, 15 दिसंबर 2021 ड्यू डेट है और 15 मार्च 2021 ड्यू डेट है। फिर हम लिख रहे हैं टैक्स पेएबल अमाउंट, पेएबल अमाउंट मतलब कितना पे करना चाहिए था, उसको कितना पे करना चाहिए था। बताओ तो कितना पे करना चाहिए था। पहले कितना, सबसे पहला कितना परसेंट था, 15%। तो 15% किसका, 67,500 का 15%। तो 67,500 इंटू 15%, देखो कितना आता है, 10,125। उसके बाद दूसरा परसेंटेज कितना था, पहले देख लो, पहले समझो फिर लिख लेना, हम टाइम देंगे लिखने का। 45%, इसका 45% निकालो, 67,500 इंटू 45%, 30375। फिर है 67,500 इंटू 75%, 50625। और फिर है 67,500 इंटू 100%, मतलब 67,500। ये अमाउंट पे करना चाहिए था। अब हम यहां लिखूंगा अमाउंट पेड, अमाउंट पेड कितना पे किया है, अमाउंट पेड कितना किया है। पहला क्या है, नील। फिर कितना दिया, ये 18,500। फिर कितना दिया, ध्यान से नहीं, जब 15 दिसंबर को ये वाला अमाउंट दिया था ना, तो पहले तो ये दे चुका है, ये तो एडिशनल दिया है, फिर से दिया, तो टोटल कितना दिया वो बताओ, जोड़ के बता, इन दोनों को जोड़ के, क्योंकि ये पहले दिया हुआ था, ये फिर से दिया वो, तो जोड़ो कि टोटल कितना दिया, क्योंकि ये तो टोटल का निकाला हुआ है ना, तो यहां पे भी टोटल ही निकाला जाएगा। देखो कितना 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 34625। फिर अब तुमको समझ में आ गया होगा हम तीसरा में क्या करने वाले हैं, तीनों को क्या करेंगे, जोड़ के लिखेंगे, या फिर सीधा इसमें 34625 में सिर्फ इतना जोड़ दो, काम बन जाएगा। 59875। अब इतने इतने रुपये दिया है, अब हम ये निकालेंगे कि कितना कम दिया है, शॉर्टफॉल कितना कम दिया है वो देखो। क्या करेंगे, इस कॉलम को अगर हम ए बोल दें, इस कॉलम को हम बी बोल दें, तो शॉर्टफॉल क्या निकल जाएगा, ए माइनस बी। तो 10,125 माइनस दिस, तो क्या होगा 10,125। 30375 माइनस 18,500, 875। 50,625 माइनस 34625, 16,000। उसके बाद 67,500 माइनस 59875, 7625। और जो कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहा वो डैश, वो 1 नंबर का डैश। तुम एग्जाम में और दूसरे से छाप के लिखना, और जिससे छापेगा वो गलत करेगा। लिखा शॉर्टफॉल। अब क्या करेंगे, वर्किंग। किसका वर्किंग का निकालेंगे, इंटरेस्ट का। चलो कैलकुलेशंस करते हैं। बताओ, ये देखो एक चीज तुम नोटिस करना, हमेशा गैप ना 3 ही महीना का होता है। इसके बीच में देखो 3 महीना गैप है, 3 महीना, सिर्फ लास्ट वाला को छोड़ के। इसलिए लास्ट वाला में हम लोग कितना महीना का इंटरेस्ट निकालते हैं, 1 महीना। लास्ट वाला का सिर्फ 1 महीना का इंटरेस्ट निकलेगा, बाद बाकी सब का कितना महीना का इंटरेस्ट निकलेगा, 3 महीना का। और 3 महीना क्या, 1% पर मंथ लिखा हुआ है यहाँ पे, 1% पर मंथ। 234C, 234B, 234A, 1% पर मंथ। 1% पर मंथ मतलब कोई डिवाइडेड बाय 12 नहीं होगा, कोई डिवाइडेड बाय 12 होगा ही नहीं, सिर्फ इंटू कितना होगा, 333। लास्ट वाला इंटरेस्ट में कितना इंटू होगा,
1। चलो वर्किंग में करते हैं। बताओ शॉर्टफॉल कितना है? 10,125, 10,125 इंटू 1% इंटू 3। अब बोलो 303 है, इतना ज्यादा? 303.75, 304 हो जाएगा इसका मतलब, 304। अब यहाँ पे 11,875 इंटू 1% इंटू 3, देखो कितना आएगा, 35,6.25, यानी 356। उसके ये 356 तो 16,000 इंटू 1% इंटू 3, एग्जैक्ट 480। और 7,625 इंटू 1%, ये लास्ट है, तो इंटू 1 होगा, कितना आ रहा है? 76.25। तो 76। अब इन सबको जोड़ दो, इन सबको ऐड कर दो, ऐड करके देखो कितना आ रहा है। हाँ, राउंड ऑफ 1216। तो 1216 रुपया किसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट बन रहा है? 234C के अकॉर्डिंग। तो 234C के अकॉर्डिंग टोटल इंटरेस्ट बनेगा 1216 रुपया। किसी को कोई दिक्कत? ये 234C में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फटाफट अब इसको कॉपी करो। अब इसको कॉपी करेगा समझ के, और आज जो नहीं खत्म किया ना घर में जाके इंटरेस्ट, उसको पटक के नहीं लाल कर दिया ना तो बता। हाँ, फटाका सब फोड़ फाड़ के एकदम बराबर कर दिया। यहाँ पे मेसी का फैन है ना, मेसी का फैन है। कल दिवाली है कल। हाँ प्रोजेक्टर लगा। अच्छा, यहाँ पे 2021 नहीं 2022 होगा, ठीक है। ये तो मार्च में 21 का, हम मतलब 22 होगा, 15 मार्च 2000। अच्छा, ये किसका अकॉर्डिंग निकाले हम लोग? 234। अच्छा, अब 234B का बात करते हैं। हम क्या बोले, हम लोग उल्टा चलेंगे, तो 234C हम लोग कर लिए। अब 234B, याद रखना 234B तभी आ सकता है जब जितना टैक्स देना था उसका कम से कम अगर 90% दे दिया है तो दिक्कत नहीं है, 234B नहीं आएगा। अगर जितना टैक्स देना था उसका 90% तक तुम दे दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 234B नहीं आएगा, ठीक है। तो हम मेरा सबसे पहला काम किया है, 234B लगाने से पहले देखना है कि क्या ये 90% दिया है या 90% नहीं दिया है। तो चलो लिखते हैं लिखो, परसेंटेज ऑफ टैक्स पेड कितना दिया है टोटल, ये कितना दिया है 59875। तो यहां लिखेंगे 59875 डिवाइडेड बाई टोटल कितना देना था 67,500। अच्छा, तुम लोग नीचे करना, ठीक है। ये 234C के नीचे में हम बोर्ड पे कर रहे हैं इसलिए हम साइड में कर रहे हैं। इंटू 100 देखो कितना परसेंट बनता है सर 88.7। 88.7, ये तो 90% नहीं हुआ 90% नहीं हुआ, 90% से कम है, 90% से कम है मतलब 234B आएगा। 90% से कम है, दैट मीन्स 234B विल बी अट्रैक्टेड। तो हम लोग लिखेंगे, पहले लिखो, हम बोलते हैं तुम लोग लिखो फटाफट। यहां तक लिख लिया ना लिखो, सिंस मिस्टर गोस्वामी has paid tax which is equal to 88.7% of total tax of 88.7%. equal to 88.7% of total tax which is less than 90%, so
234B is attracted. So 234B is attracted. So 234B is attracted. लिखा? चलो, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखें 234B कैलकुलेशंस कहां से कहां तक होता है पहले वो सोचते हैं। 234B बोलता है कि जितना कम दिया, अगर तुम 90% नहीं दिया तो देखेंगे कि कितना कम दिया है, कितना कम दिया है। तो शॉर्टफॉल कितना है, शॉर्टफॉल 67,500 देना था, कितना दिया है टोटल, ये 59,875, कितना कम दिया देखो, 7 क्या बोला, 7,625, तो 7,625 कम दे दिया, 7,625 कम दिया है। अगर 7,625 तुम कम दिया है तो इसी के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन कितना महीना तक लगेगा, तुम नहीं, हमेशा 9 मंथ थोड़ी ना होगा, देखना पड़ेगा ना कि जैसे हम जो सम्स कराए थे क्लास में लास्ट टाइम, वो उसमें 9 मंथ आया था। अब मुझे ये देखना है कि ये रिटर्न फाइल कब किया है, रिटर्न फाइल कब किया है, या फिर इनकम टैक्स एसेस कब तक हुआ है, दोनों में से जो डेट अर्ली होगा। तो हमेशा याद रखना फाइलिंग रिटर्न ही डेट अर्ली होता है मेनली, फिर भी तुम लोग देख लेना। तो यहाँ पे फाइलिंग रिटर्न कब किया है, 25 जुलाई, और तो कोई डेट ही नहीं दिया है, तो अब तो मेरे को एक ही डेट देखना है, 25 जुलाई। लास्ट इंटरेस्ट देखो कब दिया था, मार्च, तो मार्च के बाद से कैलकुलेशंस होगा। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई। भैया जुलाई क्यों लिए, जुलाई क्यों लिए, जुलाई तो 25 तारीख है, नहीं 1 तारीख भी हो जाता तो भी वो पूरा महीना आएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है आराम से कि और पार्ट देयर ऑफ, पार्ट देयर ऑफ मतलब क्या, एक दिन भी अगर हो गया तो वो पूरा मंथ का कैलकुलेशंस लिया जाएगा। तो 25 जुलाई हो गया तो इसका मतलब ये तो आएगा ही, तो 4 महीना। तो कितना इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट एज पर 234B इज इक्वल टू 7625 इंटू 1% इंटू 4, देखो कितना 305, तो 305। तो ये हम लोग निकालिए 234B 305, 234B आ गया 305, लिख लिया, अभी तक नहीं लिखा, वेरी स्लो। तो ये हम लोग अभी तक रिवाइज कर चुके हैं 234C, ये रिवाइज कर लिया 234B, अब करेंगे 234A। 234A तभी आएगा जब तुम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है विद इन दी ड्यू डेट, विद इन दी ड्यू डेट। अब याद रखना रिटर्न फाइल करने का जो ड्यू डेट था वो हम लोग पढ़े हैं सेक्शन 139 क्लॉज, सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में, सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में हम लोग पढ़े थे सॉरी कि किसको कितना तारीख के अंदर फाइल रिटर्न करना पड़ता है। एक इंडिविजुअल के लिए हम लोग पढ़े थे 31 जुलाई। अब भैया ये कब पढ़े थे, जब हम तुमको टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स का, इनकम प्रोविजन फॉर टैक्स का नोट्स दिए थे, फाइलिंग रिटर्न प्रोविजन फॉर फाइलिंग रिटर्न वाला नोट्स दिए थे, उसमें पढ़ाए थे, उसमें बहुत कुछ पढ़ाए थे। फिलहाल मेरे को 139 सबसेक्शन 1, ये मिस्टर गोस्वामी क्या है, एक इंडिविजुअल है। एग्जाम के लिए तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि एक इंडिविजुअल को कब इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करना पड़ता है, 31 जुलाई। 31 जुलाई तक उसको इनकम टैक्स फाइल कर देना चाहिए, 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। मिस्टर गोस्वामी कब किया है फाइल, कब किया है फाइल, 25 जुलाई। कितना लिमिट था, लिमिट कितना है, 31 जुलाई। लिमिट के अंदर है ना, अपना लिमिट क्रॉस नहीं किया है ना, इनकम टैक्स छोड़ देगा। जा बच्चा खुश रहा है। एक तुम्हारे ऊपर 234A हम नहीं लगाएंगे, लेकिन 234C लगा के तो 234B तो लगेगा ही, लेकिन 234A नहीं लगेगा। 234A क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि 31 जुलाई से पहले ये क्या किया है, रिटर्न फाइल कर दिया है। भैया आप तो मुझे ये बोले थे कि आज आप 234C भी रिवीजन कराएंगे, आप 234B भी रिवीजन कराएंगे, आप 234A तो रिवीजन नहीं कराएं, 234A का भी एग्जाम्पल बता दीजिए। ठीक है, मान लो तुम्हारे क्वेश्चन में 25 जुलाई नहीं देके, 25 जुलाई नहीं देके ये अगर
30 अक्टूबर देता, 30 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, सपोज रिटर्न फाइल्ड ऑन 30 अक्टूबर, ठीक है, 30 अक्टूबर, ऐसे क्यों बैठा है, 30 अक्टूबर 2022 को हम लोग क्या किए हैं, रिटर्न फाइल किए हैं। तो अब तो 31 जुलाई की बात कर दिया ना, तो अब 31 जुलाई की बात करते हैं, मतलब 234A भी लगेगा, ठीक है, कितना अब, लेकिन याद रखना 234A स्टार्ट कब से होगा, जुलाई के बाद से स्टार्ट होगा, समझा। अब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करना है। 234C कब आ रहा है, अलग अलग डेट, अलग अलग डेट, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। 234B कब आएगा, 234B कब आएगा, मार्च के बाद, मार्च के बाद से, मतलब क्या, मतलब कॉन्सेप्ट सोचो, तो 234C खत्म तो 234B स्टार्ट, खत्म एक तो 234B कब तक चलेगा, कब तक चलेगा, रिटर्न फाइल करने तक, रिटर्न फाइल करने तक। और 234A स्टार्ट कब होगा, 31 जुलाई। समझा हम क्यों 234CBA पढ़ाते हैं, ABC नहीं पढ़ाते हैं, CBA पढ़ाते हैं। क्यों CBA, क्योंकि पहले कौन आता है, C, फिर कौन आएगा, B, क्योंकि मार्च के बाद से B स्टार्ट हो जाता है, और A तो लास्ट में शुरू होता है। कब से शुरू होता है, जुलाई के बाद, 31 जुलाई के बाद शुरू होगा। तो इसका मतलब ये 30 अक्टूबर को अगर भरा है तो 234A जुलाई के बाद शुरू होगा, अगस्त, सितंबर, 30 अक्टूबर तो आएगा, अक्टूबर स्टार्ट हो गया, तो 30 अक्टूबर कितना महीना, 3 महीना, तो 3 महीना के ऊपर इसको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 3 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि ये 3 महीना क्या किया है, लेट से इनकम टैक्स फाइल किया है, समझा। तो इसका कैलकुलेशंस में कितना हम लोग कर देंगे, 3 महीना, तो 3 महीना किसके ऊपर लगाएंगे इंटरेस्ट, जितना अमाउंट नहीं दिया है, जितना अमाउंट नहीं दिया, कितना अमाउंट नहीं दिया था, 7625 शॉर्टफॉल था। एक बार नोट्स में चलो, एक बार नोट्स में चलो, 234A का नोट्स में मिला, 234A में देखो पॉइंट नंबर 2 में देखो क्या लिखा है, द इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन द अमाउंट ऑफ टैक्स डिटरमाइंड अंडर समरी असेसमेंट और रेगुलर असेसमेंट। मिला, अंडरलाइन करना, ऑन द अमाउंट ऑफ टैक्स डिटरमाइंड, ये लो, ऑन द अमाउंट ऑफ टैक्स डिटरमाइंड, मतलब क्या, टैक्स जितना डिटरमाइन किया गया था, बताओ मेरे को, टैक्स कितना डिटरमाइन किया गया था, 1,03,950, बट एज रिड्यूस्ड बाय लिखा है, उसके अंदर बात देखो, एज रिड्यूस्ड बाय, किससे रिड्यूस, अगर TDS TCS है तो वो माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा, इस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। मतलब 234A कौन सा अमाउंट के ऊपर लगता है, पूरा 67,500, जितना टैक्स, टोटल टैक्स जितना देना था उसके ऊपर 234A लगेगा। दैट मीन्स 67,500 इंटू 1% इंटू कितना महीना आया था, 3, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, तो ये 2025, मतलब 234A अगर रहता इस क्वेश्चन में, अगर ये इनकम टैक्स फाइल किया रहता 30 अक्टूबर को, तो 234A आता, और 234A कितना महीना के लिए देता है इंटरेस्ट, 3 महीने के। समझ आया। तो ये हम तुमको आज क्या रिवाइज करा दिए, 234 CBA और एडवांस टैक्स। तो आज घर जाके पूरा का पूरा एडवांस टैक्स का सारा ईयर पेपर, जनरल, ऑनर्स, CA, IPCC सारा सम्स कर लेना है, ठीक है। CIPCC BCom के लिए नहीं करना है, ठीक है।